फिर से लेकर के आए हैं आपके सामने फिजिक्स के अंतिम अध्याय 5वां अध्याय ऊर्जा के स्रोत। ठीक, एनर्जी के स्रोत। ठीक, एनर्जी। तो देखिए, जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए। ठीक, तो चलिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखता होगा। कहता है, जब विद्युत संयंत्र जिस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो क्या होता है? तापीय ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो क्या होता है? जब विद्युत संयंत्र जो है किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो वो क्या होता है? वो जो होता है, आपको क्या होता है इसका आंसर देना। ठीक, तो ये आपका तापीय ऊर्जा होता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है आपको, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपको किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर प्लेट में आपको बताए थे कि उसमें अवतल दर्पण यूज किया जाता है। ठीक, सौर ऊर्जा में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो अवतल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अवतल। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सौर ऊष्मापांक कहा जाता है, सौर ऊष्मापांक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर ऊष्मापांक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है, सौर ऊर्जा प्राकृतिक में निम्नांकित को प्रभावित करती है। सौर ऊर्जा प्राकृतिक में निम्नांकित को प्रभावित करता है। तो पवनों को, तूफानों को, वर्षा तथा हिमताप, इन सभी को जो है प्रभावित करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सब। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ग्रीन हाउस का होता है। किसका होता है? ग्रीन हाउस का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पूर्ण जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? वैसा ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। तो नहीं तो पवन होता है, नहीं जल होता है, नहीं सूर्य होता है, ये सब जो है नवीकरणीय होता है। तो अनवीकरणीय क्या होता है? कोयला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक, कहता है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य। पृथ्वी पे जो है ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सूर्य। नेक्स्ट देखिए। कहता है, निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण
नहीं है। तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, बच गया कौन? नाभिकीय ऊर्जा। तो ये जो है नहीं होता है, ठीक। ये मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता है नाभिकीय संलयन, ठीक, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप उच्च हो, काफी धुआं युक्त हो। तो काफी धुआं युक्त जो होता है ये उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, काफी धुआं युक्त हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? जीवाश्म ईंधन जो होता है वो ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो सकता है। कैसा हो सकता है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अनवीकरणीय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जिनके ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो किस में करती है? विद्युत ऊर्जा में करती है। किस में करती है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक। सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? सूर्य को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम आपको ये जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सौर पैनलों का उपयोग होता है। सौर पैनलों का उपयोग होता है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में ये जो है सौर पैनलों का उपयोग होता है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है आपको जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। कौन? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। सिलिकॉन धातु का सौर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है सौर स्थिरांक का मान लगभग है। सौर स्थिरांक जो होता है उसका मान लगभग कितना होता है? 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1.4 kWh पर मीटर स्क्वायर, ठीक, ये होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है सौर कुकर में
प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? सौर कुकर में प्रायः बर्तन जो होता है वो किससे पेंट होता है? पेंटेड, ठीक। तो काला से होता है। किससे होता है? काला से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काला, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिलिकॉन। कहता है महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में क्या होता है? तो सागरीय ताप होता है, ज्वारीय ऊर्जा होता है, तरंग ऊर्जा होता है, ये सभी होता है, ठीक। सब होता है, ठीक। सागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा, ये सब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सब सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पृथ्वी को जिन स्रोतों से ऊर्जा द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ए और बी दोनों। तो ये प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा ये दोनों जो है पृथ्वी के स्रोत को जो है सूर्य ऊर्जा से प्राप्त होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये दोनों प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और हर एक क्वेश्चन का आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया कीजिए, ठीक। तो देखिए आपके हमें स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ईंधन को जलने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे निवेश ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवेश ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है भोजन से हमें मिलता है, भोजन जो हम खाते हैं उनसे क्या मिलता है? जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, ए और बी दोनों। तो ये जो है जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा और शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा ये दोनों मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक, दोनों। नेक्स्ट देखिए, कहता है वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक होता है। वाहन जो होता है उसमें ईंधन के रूप में आवश्यक होता है पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये दोनों जो है आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक। कहता है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग क्या चीज़ में होता है? डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। तो ये जो है तीनों में होता है, ठीक। भारी वाहन जो होता है उसमें भी डीजल का उपयोग होता है, रेल इंजन जो होता है उसमें भी होता है, और विद्युत उत्पादन जो होता है यानी विद्युत जिससे निकलता है ऊर्जा उसमें भी किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सभी जो है सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से, जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो है सौर ऊर्जा। जो क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है आपको, नेक्स्ट कहता है सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? तो 0.0
0.70, ठीक, 70, उसके बाद 45792% मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 0.70, ठीक, 7 गो 0, 45792%, ठीक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना परसेंट आपको जो है, इतना प्रतिशत पृथ्वी को ऊर्जा मिलता है सूर्य से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सूर्य प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? सूर्य प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? तो परावैंगनी और गामा किरणें, परावैंगनी और गामा किरणें, इन दोनों से जो है आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दोनों। नेक्स्ट देखिए, कहता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा प्राप्त करता है। कितना करता है? 5000 किलोवाट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को कहते हैं, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरण को क्या कहते हैं? अवरक्त वर्ण। क्या कहते हैं? अवरक्त वर्ण कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त वर्ण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है बैंगनी वर्ण से कम के विकिरणों को कहते हैं, बैंगनी वर्ण के कम के विकिरणों को क्या कहते हैं? ठीक, जो बैंगनी रंग से कम होता है उस विकिरण को क्या कहा जाता है? परावैंगनी वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावैंगनी वर्ण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, परावैंगनी वर्ण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनका तरंगदैर्घ्य परावैंगनी वर्ण से भी कम है वे है एक्स किरणें, वाई किरणें। एक्स और वाई किरणें ये दोनों होती है। ठीक, एक्स और वाई किरणें दोनों होती है परावैंगनी वर्ण से कम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, एक्स किरणें और वाई किरणें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उनमें कौन विकिरण उपस्थित है? तो उसमें अवरक्त विकिरण उपस्थित होता है, उसमें अवरक्त विकिरण जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल उष्मक और सौर जल पंप में होता है वो जो होता है सौर ऊर्जा का, क्या होता है? सौर ऊर्जा का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है, कहता है तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले संयंत्र को कहा जाता है? तो जल विद्युत संयंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जल विद्युत संयंत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है, कहता है जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो
नवीकरणीय होता है। क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नवीकरणीय। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा कार्य फॉर्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो 380 मेगावाट, 380 मेगावाट विद्युत ये जो है उत्पन्न करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 380 मेगावाट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक है। पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या होता है? तो सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी के भूमध्यवर्ती क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को समान रूप से गर्म करना, पृथ्वी का घूर्णन, स्थानीय परिस्थितियां, ये सभी होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? परमाणु नाभिक दो भागों में टूट जाता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? परमाणु का जो नाभिक होता है वो दो भागों में टूट जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? जीवाश्मी ईंधन जो होता है उसको जलने पे कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो उसमें जो है ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मुक्त नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कहता है डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्रियों से प्राप्त होता है? डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्रियों से प्राप्त होता है? तो 25%। ठीक, 25% यानी 25% जो है प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 25%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है औद्योगिकीकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्र से पूर्ति करते हैं? तो 30%। कितना परसेंट पूर्ति करते हैं? 30%, यानी 30% जो है ये पूर्ति करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 30%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किस स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? तो न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कार्य कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। ठीक, कहता है पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त है? तो कितना प्राप्त है? 4 से 7 किलो वाट प्रति मीटर। ठीक, 4 से 7 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर पर। ठीक, 4 से 7 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है शारीरिक कार्यों को
करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, पेशीय ऊर्जा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पेशीय ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है। ठीक, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण कितना होता है? तो 200 MV होता है। ठीक, 200 MV। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। ठीक, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापांक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन, जिस दिन बादल लगा रहेगा उस दिन जो है हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बादलों वाले दिन। ठीक, कहता है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इनमें मीथेन होती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इनमें मीथेन होती है। मीथेन कितना होता है? 75%, यानी 75% होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 75%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जैव गैस संयंत्र में शेष बची सली को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग खाद के रूप में होता है, खाद के रूप में किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, खाद के रूप में। ठीक, कहता है जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ठीक, जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक, जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सूर्य। कहता है मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों मार्क्स आवंटनों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल का किया जाता है। किसका किया जाता है? सौर सेल का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सौर सेल। ठीक, कहता है रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? तो सौर सेल पैनल, सौर सेल पैनल जो होता है ये उपयोग में लाया जाता है, सौर सेल पैनल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सौर सेल का होता है। किसका होता है? सौर सेल का। ठीक, सौर सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौर सेल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परावर्तित की जाती है विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, कहता है हमारे देश में कुल ऊर्जा के मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से होती है? हमारे देश में कुल ऊर्जा के
मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से होती है? तो चौथाई भाग। कितना होता है? चौथाई भाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौथाई भाग। ठीक, कहता है बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूबकर अवयवी परिस्थितियों में सड़क मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो है क्या होता है? मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रवाह उत्पन्न होते हैं। ठीक, मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रवाह उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ईंधन के रूप में उपलों का व्यवहार किया जाता है जो एक जैव मात्रा है के जलने पर काफी धुआं निकलता है जो प्रदूषित युक्त होता है। ठीक, जो काफी धुआं निकालता है जो प्रदूषित युक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक है। क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिक। ठीक, कहता है जैव गैस एक अच्छा ईंधन है। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसका तापमान क्षमता क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उच्च होता है। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पवन चक्की की घूर्णन गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? पवन चक्की की घूर्णन गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को। किसको? विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक, कहता है जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो सौर पैनल कहलाती है, सौर पैनल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर पैनल कहलाती है। ठीक, कहता है किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों से बमबारी कराई जाती है तो काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक, कहता है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होता है। ठीक, जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैस के सबसे ज्यादा उससे निकलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जीवाश्म ईंधन सही हो जाएगा। ठीक, कहता है बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में करती है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक, कहता है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? CH4 होता है। ठीक, CH4 जो होता है ये आपको बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो होता है ये आपको जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक,
पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तब उससे पवन ऊर्जा का न्यूनतम वेग प्राप्त किया जा सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहता है सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ठीक, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसमें नवीकरणीय जो है जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो कौन है इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्स नुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है। 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्स नुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या होता है? CO2 कार्बन ऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है CO2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है E बराबर mc²। E बराबर mc² सूत्र नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त होने वाले ऊर्जा की व्याख्या करता है। इन सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो इसको प्रतिपादित किए थे। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर कितना का होता है? 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। 20 डिग्री सेल्सियस का होता है तब। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस का। ठीक, कहता है धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो 0.07 वाट। 0.7 वाट विद्युत जो है उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है 1 मीटर वाट के जनित्र की 1 मीटर वाट के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? तो 2 हेक्टेयर। कितना चाहिए? 2 हेक्टेयर चाहिए। ठीक, 2 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 हेक्टेयर। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, कहता है निम्न में से
किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? तो सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो इसमें जो है एलपीजी का किया जाता है, बायोगैस किया जाता है, कोयला का किया जाता है खाना बनाने में उपयोग, लेकिन सीएनजी गैस जो होता है इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो में जो है हम 86 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए और हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। ठीक, और कितने क्वेश्चन आप पहले से जानते थे। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।